निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से राजस्थान में 1996 से स्थापित श्रमण संस्कृति संस्थान एक ऐसा वट वृक्ष बन चुका है जिसकी देश भर में फैली 700 शाखाएं जैन आगम का शंखनाद कर रही हैं। समय समय पर संस्थान द्वारा शिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्रों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाता है। श्रमण संस्कृति संस्था द्वारा मई और जून 2022 में देश भर में संस्कृति गौरव रजत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा से संबंधित पोस्टर का विमोचन लॉर्डगंज जैन मंदिर में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया। मुनिश्री ने इस आयोजन के महत्व को बताते हुए सभी को इस आयोजन में सहभागिता करने की प्रेरणा दी। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर ने उस अकलंक निकलंक की वेदनाओं को साकार रूप दे करके कहा कि नहीं, अब हमारे पास पूरे भारत में हजारों विद्वान सांगानेर से निकले जो ग्रंथ पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। और इस सबर गर्मियों के समय पर आपको पढ़ाने वाला आपके नगर में मिलेगा, फिर भी आप यदि नहीं पढ़ सकते हो तो अकलंक निकलंक स्वामी का बलिदान व्यर्थ जाएगा। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्राकृत भाषा में लिखे प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए अकलंकक और निलंकक भाइयों ने तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर जैन ग्रंथों का अनुवाद किया। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मानना है कि हर जैन परिवार में एक विद्वान होना जरूरी है। अकलंक निकलंक महाराज ने जो बलिदान दिया, इसीलिए दिया कम से कम हम शास्त्रों को पढ़ तो सकें। और आज उनके बलिदान को यदि हमें जीवित रखना है, बलिदान को उनके धर्म का शहीद मानना है, तो हर जैनी का कर्तव्य है कि वो 12 वर्षीय पाठ स्वाध्याय को शुरू करे और इस समय पूरे भारत में गर्मी के दिनों में शिविर लगाएं, जिससे अकलंक निकलंक स्वामी को ये शांति होगी कि हमारा बलिदान व्यर्थ में नहीं गया। हमने उस समय बलिदान देकर पढ़ा तो आज तक लोग पढ़ रहे। श्रमण संस्कृति संस्था द्वारा आयोजित संस्कृति गौरव रजत महोत्सव में संस्था की सभी शाखाओं में तो शिविर का आयोजन होगा ही। यदि कोई भी और संस्था शिविर का आयोजन करना चाहे तो आर्ष मार्ग की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत है। मुनिश्री के इस निर्देश को संस्थान के पदाधिकारियों ने उचित सम्मान देते हुए सभी का सहयोग करने की बात कही। पूरे भारतवर्ष का दिगंबर जैन मंदिर जहाँ पर है, जहाँ पर आर्ष मार्गीय परंपरा चलती है, जहाँ पर संत शिरोमणि आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है और जहाँ पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और प्रेरणा है, और न केवल पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्रेरणा है, अपितु मैं ये कहूंगा जहाँ पर हमारे जिनेंद्र वीतरागी भगवान विराजमान है, वहां पर एक भी मंदिर भारतवर्ष का बचना नहीं चाहिए जहां पर हम अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए ये शिविर आयोजित न करें। आप सभी से मेरा इस विशेष निवेदन रहेगा, इस शिविर में आप सभी लोग भाग लेकर के और अपने अपने स्थानों पर शिविर लगाएं। संतों के निर्देशन में संस्कार शिविर का आयोजन एक अच्छा प्रयास तो है ही, लेकिन इसकी सार्थकता जब पूर्ण होगी जब हर घर के सदस्य श्रावक के सभी नियमों का पालन करें। जबलपुर से जैन फोकस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।